नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर ROE का क्या मतलब होता है और इसे हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और यह समझते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर ROE का क्या मतलब होता है और किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हम इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला यानी कि इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। जो ROE का फुल फॉर्म है वो यह है कि रिटर्न ऑन इक्विटीज़, यानी कि जो आपको इक्विटीज़ पर रिटर्न बोलते हैं उसे ROE रेशियो बोला जाता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि इक्विटीज़ क्या होता है, क्योंकि यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी कंपनी में जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो टोटल अमाउंट है उसे इक्विटीज़ बोला जाता है। अब किसी कंपनी में टोटल 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किए गए हैं, तो वो 100 करोड़ को इक्विटी बोला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इक्विटी के बारे में पता चल गया होगा। अब हम थोड़ा इक्विटी के फॉर्मूले के बारे में पता करते हैं कि इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आगे चलकर इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका फॉर्मूला आपको किस तरीके से काम आएगा। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का इक्विटी निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस कंपनी के जो एसेट हैं उसे माइनस कर देना है लाइबिलिटीज़ से। अब एसेट क्या हुआ, मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसमें मतलब कि उसकी जो फैक्ट्री, उसके अंदर मशीनें होंगी या फिर जहाँ पर जो फैक्ट्री बनी हुई है वो किसी ज़मीन पर बनी होगी, तो वो ज़मीन वो उस कंपनी की होगी। तो जितनी भी उनकी कीमत है, यानी कि वो ज़मीन की कीमत या फिर मशीन की कीमत, तो उन सबको मिला देंगे तो हमारे यहाँ एसेट वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको एसेट को माइनस करना है लाइबिलिटी से। लाइबिलिटीज़ मतलब कि कंपनी ने कितना लोन ले रखा है या फिर कितना मतलब कि पैसा किसी से उधार ले रखा है। तो कुल मिलाकर कंपनी को कितना पैसा लौटाना है उसे हम लाइबिलिटीज़ बोलेंगे, यानी कि कंपनी के ऊपर कितना बोझ है, तो इसे हम लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। तो अगर आपको इक्विटी निकालना है तो आपको एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ कर देना, जिससे कि आपका एसेट निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इक्विटी निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो ROE है, किसी भी कंपनी का ROE निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। अब कोई भी कंपनी है, अब मान लीजिए कि हम किसी भी कंपनी का ROE निकालना चाहते हैं, तो उसके मतलब कोई 1 साल का ROE निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उस 1 साल का जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हमें कंपनी की इक्विटीज़ से डिवाइड कर देना। यानी कि मान लीजिए कि जो कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है, मान लीजिए वो 20 करोड़ है 1 साल के अंदर, और जो 1 साल के अंदर जो उसकी इक्विटीज़ है वो टोटल 100 करोड़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि जो ROE है इसका उस साल में इस कंपनी का कितना आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 20 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, इससे उसका रेशियो निकल जाएगा। तो मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 100, अब यहाँ पर इसका रेशियो निकल आया है। यहाँ पर आप रेशियो देख सकते हैं, इसका रेशियो आया है 0.2। अब इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो परसेंट में आ जाएगा। तो यानी कि इस कंपनी को उस साल जो रिटर्न ऑन इक्विटीज़ मिला है वो 20% मिला है। तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई कंपनी 1 साल में 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट करती है और उसकी जो इक्विटीज़ रहती है वो 100 करोड़ रहती है, तो इस कंडीशन में उसका जो ROE है वो कितना रहेगा। तो अगर आप ROE देख कर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि उसका ROE मतलब कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो ROE है ये 18% है, पर लेकिन 15% से ज़्यादा ROE अच्छा माना जाता है। अगर ROE 10% है या फिर 5% है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो आप उस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी का जो ROE है वो 15%, 20% या फिर 25% है, तो इस कंडीशन में आप उस कंपनी के अंदर मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब मैं आपको उसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इक्विटी का फॉर्मूला बताया था, जैसे कि इक्विटी का जो फॉर्मूला था वो था एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अब यह आपको कैसे मतलब कि कंफ्यूज करेगा ROE निकालने में। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका हमें इक्विटी निकालना है। अब उसका जो इक्विटी निकालने का फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया था वो था एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अब मान लीजिए किसी कंपनी का जो एसेट है
वो है 100 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो उसका लाइबिलिटीज़ है, यानी कि जो उसने कर्ज ले रखा है, वो मान लीजिए वो है 60 करोड़, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जो उसका जो इक्विटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40 करोड़, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो कंपनी ने लोन ले रखा है, यानी कर्ज वगैरह जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह है, वो 60 करोड़ है। तो कंपनी के पास टोटल जो अमाउंट हो गया वो हो गया 160 करोड़। अब कंपनी के पास 160 करोड़ रुपए हैं टोटल इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 160 करोड़ रुपए अगर वो इन्वेस्ट करती है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी। पर लेकिन जो हम प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे ROE के मतलब कि इस रेशियो में, तो यहाँ पर जो इक्विटी यहाँ पर हमें दिखेगी वो दिखेगी 40, यानी कि जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो इक्विटी रहेगी वो 40 रहेगी। पर लेकिन यहाँ पर कंपनी ने टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, 160 करोड़। तो इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि कंपनी ने कर्ज तो नहीं ले रखा है। अगर मान लीजिए कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है तो इस कंडीशन में जो ROE है वो कई गुना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी ने अगर किसी से कुछ लोन ले रखा है तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो जिस कंडीशन में जो रेट ऑफ मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कई गुना बढ़ जाएगा। पर लेकिन कर्ज लेना बिजनेस में अच्छा रहता है, पर लेकिन कोई कंपनी ने अगर बहुत अधिक मात्रा में कर्ज ले रखा है और वह उस कर्ज को नहीं चुकाती है तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और वो कंपनी बंद भी हो सकती है। तो आपको ROE चेक करने के साथ साथ यह भी देखना है कि उस कंपनी ने कर्ज ज़्यादा तो नहीं ले रखा है। अगर उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्ज ले रखा है तो इस कंडीशन में आप उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेब्ट टू इक्विटी। इसका यही मतलब है कि कंपनी ने कितना लोन ले रखा है। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि 0.76। तो जैसा कि शेयर मार्केट में माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि जो ये है, अगर ये 1 से कम है तो इट मीन्स कि कंपनी ने बहुत कम मात्रा में लोन ले रखा है जिसे वो आराम से वापस कर सकती है। पर लेकिन अगर यहाँ पर 0.76 की अगर 1 होता या फिर 1.5, 2.5, 3, 4 अगर इतना होता तो इस कंडीशन में कंपनी ने बहुत अधिक मात्रा में लोन ले रखा है जिसे वापस करना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। देखो, बिज़नेस में लोन लेना गलत नहीं है, पर लेकिन अगर आप लोन को वापस नहीं कर पाएंगे तो इस कंडीशन में किसी भी कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो अगर किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ROE चेक करना है। अगर ये 15% से ज़्यादा है, 20%, 25%, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उसके पास जो कर्ज है वो ज़्यादा ना हो तो। और जैसा कि मैंने आपको कर्ज का भी बता दिया है कि आप कर्ज कैसे चेक कर सकते हैं, जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है आप इसको देख सकते हैं कर्ज समझने के लिए कि कंपनी के पास कितना मतलब कर्ज वगैरह लोन वगैरह है। तो मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप किसी भी शेयर में या फिर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मार्केट कैप क्या होता है, PE रेशियो क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री PE क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है, ROE क्या होता है। अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे शेयर का पिक कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, मार्केट कैप, PE रेशियो, PB रेशियो, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर इनके बारे में वीडियोस देख सकते हैं और प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने इनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप इन सबको चेक कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि इन सब का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।